हेलो एवरीवन, द एक्सप्लेनर बडी हेयर। सो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 1947 में हमसे अलग हुए हमारे उस ऑफिशियल बेटे के बारे में जिसकी मार मार के हमने इतनी लाल कर दी है कि इनके देश में रेड लाइट होती ही नहीं, बस लोग पैंट खोलकर खड़े हो जाते हैं। और साथ में हमारे देश के उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान को अपना बाप और वहाँ के चीफ भिखारी को अपना जीजा बनाकर बैठे हुए हैं, यानी कि लंपट छछुंदर लिब्रांडू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फाद चौधरी ने एक बयान दिया। वैसे पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी है, ये तो अपने आप में ही दुनिया का 8वां अजूबा है। पर फिर भी इस बयान में फाद चौधरी ने आखिरकार ये एक्सेप्ट कर ही लिया कि पुलवामा का आतंकी हमला इन्होंने ही करवाया था एंड पुलवामा का अटैक करवाना इन लोगों के लिए गर्व की बात थी। अब ये तो पूरी दुनिया को पता है कि पुलवामा का हमला किसने करवाया था, बस कुछ बवासीर से पीड़ित यूट्यूबर्स, 2 कौड़ी के सेलिब्रिटीज और कुछ झंडू नेताओं को छोड़कर। एनीवेज, चौधरी ने जैसे ही इस बयान को पादा, इसकी बदबू पूरे सोशल मीडिया पर फैलने लगी एंड जब ये बात लिब्रांडुओं तक पहुंची तो उनकी फटकी 75 हो गई। पिछवाड़े पर इतना बड़ा जख्म हुआ जैसे किसी ने एटम बम फोड़ दिया हो। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इतने सालों से इन छछुंदरों ने नैरेटिव तो ये बनाया था कि पुलवामा का अटैक मोदी ने करवाया है 2019 का इलेक्शन जीतने के लिए। पर अब इनकी आंखों के सामने इनके नैरेटिव और इनके बाप की इज्जत, जो कि है ही नहीं, दोनों की सामूहिक धज्जियां उड़ रही थी, तो इनके पिछवाड़े में आग तो लगनी ही थी। आग इतनी भयंकर लगी थी कि उसे बुझाने में 5 महासागरों का पानी और जलन शांत करने में लाखों टन बर्नौल भी कम पड़ जाए। फिर भी इस बयान की बदबू ज्यादा दूर तक ना फैले, इसलिए लिब्रांडुओं ने अपने नाक के छेद चौड़े करके फवाद का पाद सूंघना शुरू कर दिया, यानी कि उसके बयान की लीपापोती शुरू हो गई। और जैसी उम्मीद थी, इस लीपापोती में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उस चैनल ने जो लिब्रांडुओं के हिसाब से दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार चैनल है। एंड इस चैनल के सारे पत्रकार राजा हरिश्चंद्र की सगी औलादे हैं और इनके हिसाब से सारे न्यूज चैनल्स मोदी के हैं। आई होप अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस चैनल का नाम लेकर मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। सो दोस्तों, इस चैनल ने फटाफट फाद चौधरी यानी कि अपने बाप से क्लैरिफिकेशन दिलवाया और उसने कहा कि मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, हमने कोई आतंकी हमला नहीं किया है, हम तो हमेशा शांति चाहते हैं वगैरह वगैरह। पर अब सफाई देने से कोई फायदा होने वाला नहीं था क्योंकि रायता फैल चुका था। पर चलिए, इन लोगों से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन इस बयान के बाद वो नेता भी पता नहीं कौन से बिल में घुस गया जो पुलवामा के समय वही भाषा बोल रहा था जो उसका बाप इमरान खान बोल रहा था। और उस नेता का नाम आप सब जानते हैं। पाकिस्तान का ऐसा कोई चैनल नहीं बचा था जहां उसका वो बयान न चलाया गया हो कि 300 सीटें लेने के लिए कितने जवानों का खून बहाओगे मोदी। और तो और, पार्टी तो छोड़िए, विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचा था जिसने पुलवामा का आरोप मोदी पर न लगाया हो। ये सब लोग उस समय पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए थे। पर आज जब इनके बाप ने खुद ही सब कुछ मान लिया है तो ये सब सीमेंट का रायता पीकर गायब हो चुके हैं। बॉलीवुड के बी ग्रेड भांड एक्टर और डायरेक्टर भी अब अपने मुंह के साथ साथ सारे छेदों में फेविकोल भरकर बैठ गए हैं। ये वही लोग हैं जो मोदी को गालियां देते नहीं थकते थे। एनीवेज, पाकिस्तान की हगी हुई टट्टी को शाही पनीर समझकर चाटने वालों से और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है। इन लोगों के मुंह में क्या फंस गया है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। असल में ये लोग मोदी से नफरत करते करते देश से कब नफरत करने लगे ये इनको खुद भी नहीं पता चला, पर जनता सब देखती है। इसलिए 2019 के इलेक्शन में इन सारे नेताओं का क्या हाल हुआ ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ये लोग मोदी को जितनी गाली देते हैं, मोदी की पावर और वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। अगर नरेंद्र मोदी अपनी धोती झटक दे तो ये झाड़ू और पप्पू जैसे 1000-1200 नेता तो धोती की धूल में से ही निकल जाएंगे। पर ये बात इन चमन चोमुओं को कभी समझ में नहीं आएगी। पर मैं एक बात भारत के दुश्मनों को जरूर समझाना चाहता हूँ कि अब वो टाइम चला गया जब आतंकी हमला होने पर यहाँ से लव लेटर लिखे जाते थे। हमारी सरकार और हमारी आर्मी तुम्हारी आगे से गीली और पीछे से पीली दोनों करना जानती है। अब भारत यूएनओ नहीं जाता बल्कि बालाकोट में घुसकर मारता है। और एक बात हमेशा याद रखना, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। भारत माता की जय।